अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? मेरे तमाम दोस्त, मेरे तमाम भाई और मेरे तमाम बहनें, सब मेरे व्यूअर्स सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। मैं इब्राहिम पाशा आज आप लोगों के लिए कुछ नया लाया हूँ। आप लोगों को आज मैं हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी बहुत मुनफरिद लाया हूँ आपके लिए। और ये मुनफरिद मुशाहिदा किसी और का नहीं, मेरा खुद का है। ये मुशाहिदा मैंने खुद किया। आप ये जो पिक्चर्स देख रहे हैं, जो आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं, ये पिक्चर्स आप देखें, इसके अंदर कितनी डीपनेस है। आज मैं भी ये डीपनेस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। और ये जो डीपनेस है, ये बहुत मेहनत के साथ हासिल हुई है। उसका रीज़न ये है कि मैंने जो है बहुत ही हर चीज़ को गहराई से मुशाहिदा किया। असल में हम लोग इस दुनिया में, हमें जुस्तजू होती है आगे बढ़ने की, आगे जांचने की। इसके बाद है तो क्या होगा, ऐसा है तो आगे क्या होगा, कौन सी चीज़ क्या है। हम छोटे होते हैं, जब बच्चे होते हैं, हमें जब भी जो है बढ़ने का शौक होता है। जैसे जैसे हम इम्प्रूव होते हैं, बड़े होते हैं, जवानी में कदम रखते हैं, हमारे पैर ज़मीन पर नहीं टिकते। हम आगे बढ़ना चाहते हैं और उड़ना चाहते हैं, इस खुली फिजा में सांस लेना चाहते हैं, दुनिया को जानना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। कुछ मेरे भी यही ख्यालात थे, कुछ हम भी मुनफरिद हैं, हमारे भी मिजाज अपने मुनफरिद हैं। तो मुझे भी सब चीज़ें सुनने के बाद, जानने के बाद, कायनात को, दुनिया को एक्सप्लोर करने का दिल चाहा। और ऐसा नहीं है कि मैंने एक्सप्लोर नहीं किया, मैंने अब इस दुनिया को खूब एक्सप्लोर किया, बहुत एक्सप्लोर किया। इवन हम लोगों को बाउंड्रीज बहुत बुरी लगती हैं, हमें बहुत बुरा लगता है कि हमारे साथ जो है, हमारे सर पे कुछ हो या हमें हमें किसी चीज़ का जवाब देना पड़े। तो अब हम अपने माँ बाप से बच सकते हैं, हम अपने बड़ों से बच सकते हैं, लेकिन फिर भी बहैसियत मुसलमान हम सब की एक लिमिट्स आ जाती है। उस लिमिट को क्रॉस हम करेंगे तो फिर हम कुफर के दायरे में चले जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है, जवानी चीज़ ही ऐसी है, कभी कभी दिल करता है हम इस जवानी से मतलब कुछ ऐसे निकलें कि हम बच जाएं, अल्लाह से बच भी जाएं और हम अपने शुगल भी पूरे कर लें। बस एक यही सोच ने इतना मुशाहिदा करा दिया, इतना मुशाहिदा करा दिया कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। और आखिर में मुझे यही एहसास हुआ कि जो हक हक से के मुनकर होते हैं ना, सबसे ज़्यादा हक उन्हीं पे आश्कार होता है। कहाँ कहाँ नहीं भटका मैं। और फिर जो कुफर होता है ना, उस मुनकरीन हक को का कुफर ही उनको जो ना हक की शनाख्त करा देता है। ये जो आप देख रहे हैं, ज़मीन की वसअतें, गहराइयाँ, और ये सारी वो रास्ते और वो सारी जगह हैं जहाँ जहाँ मैं गया, जहाँ जहाँ मैंने अपने आप को ढूंढा, ज़मीन की गहराइयों को जाना। ज़मीन की गहराई, कायनात की गहराई, समंदर, चांद, सितारे, एक एक चीज़ में, एक एक जगह में मैं गया, देखा, जाना, समझा, पहचाना। और आसमान आसमान है पूरी दुनिया में। आप आसमान आसमान से कहाँ जाओगे? आप कहीं भी चले जाओ, सर पे आपके आसमान है। आप कहीं भी चले जाओ, आपके पैरों के नीचे ज़मीन है। कोई ऐसा रास्ता नहीं था, कोई ऐसी जगह नहीं थी कि जहाँ पर मैं नहीं भटका। कहाँ कहाँ नहीं गया, बस्तियों में, वीरानों में, जंगल में, सहराओं में, हत्ता कि इतना ज़्यादा भटका, लेकिन सर से आसमान, पैर से ज़मीन, वही सूरज, वही चांद, वही सितारे, वही आसमान,
यही सब थे। जंगल में घूमा, जंगलों में गया, हर जगह वैसे ही सूरज निकलता है, वैसे ही रात होती है, और इसी तरीके से जिंदगी जो है चल रही है। और मतलब किसी के बस में नहीं है कि सूरज अपनी मर्जी से निकाल ले या फिर चांद अपनी मर्जी से वो कर ले। हर जगह मैं भटका चला, हत्ता के मतलब हम इस हद तक बेबस से मैंने तसव्वुर नहीं किया था, इतना मैं पहचान ही नहीं सका कि इतना इंसान बेबस है और अल्लाह पाक की उसके ऊपर बेशुमार रहमतें हैं, बरकतें हैं। मतलब एक लम्हे में कुछ भी हो सकता है। और हम मतलब मुझे इंतहाई अफसोस हुआ सब कुछ जानने के बाद, सब कुछ समझने के बाद, कि हम कितने ज़्यादा बुरे लोग हैं, कितने ज़्यादा संगदिल लोग हैं कि हम ये कहते हैं कि अगर एक मुलाजिम हमारा है तो वो हमारी मर्जी से चले। हत्ता कि वो सिर्फ हमारा मुलाजिम होता है, वो हमारा कोई गुलाम भी नहीं होता। गुलाम को तो फिर बंदा खरीद देता है, हम कुछ 2-4 घंटे की तनख्वाह देते हैं। तो मतलब हम जिस समंदर में चल रहे हैं, जिस जिस जंगल में हम जा रहे हैं, मतलब अल्लाह पाक के लिए क्या मुश्किल है। अगर अल्लाह पाक की कश्ती उलट दे तो फिर हमें बचाएगा कौन। लेकिन हमारी सरकशी का आप आलम देखें कि हम लोग बस वही खुदाई वाला ना, कि मतलब हम जवान हो गए, उस अल्लाह ने जिसने हमें बनाया हम उससे लड़ रहे थे, और उससे लड़के मतलब खुदा के सामने खुदाई, जिसने हमें पहले बनाया, पैदा किया, फिर पाला, फिर हम जवानी तक पहुंचे, हम ताकत में आए। तो हम मतलब मुझे अफसोस हुआ कि हम भटकने लग गए, हम कोई ऐसी जगह, ऐसा जर्रा ढूंढने लग गए जहां हम खुदा के दायरे से निकल जाएं, खुदाई के दायरे से निकल जाएं, और जो है अपनी मर्जी के साथ जिए, अपनी मर्जी का सब कुछ करें। यानी कि दूसरे अल्फाज में हम ये कहें कि हमने जो है अल्लाह पाक की मतलब खुदाई को चैलेंज किया। हालांकि बस खोज थी कि इससे आगे क्या है, इससे आगे क्या है। और जैसे जैसे मुझ पे हकीकतें आश्कार हुई, उतना ज़्यादा मैं डिप्रेशन में चला गया। उसका रीज़न ये है कि अल्लाह पाक के हाथ में हर इंसान की डोर है। और हत्ता कि इस हद तक मैं गया हूँ कि आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि मैं अपनी हस्ती तक की गहराई में जो है चला गया, अपने आप को खोजने में चला गया। हत्ता कि एक वक्त ऐसा आया कि मतलब मैं अब निकलना चाहता था कि यार मतलब कहीं भी नहीं है ऐसा कुछ। आप अल्लाह के दायरे से किसी सूरत नहीं निकल सकते, आप कहीं भी इससे आगे नहीं बढ़ सकते। तो मतलब एकदम जो है जिंदगी फुल ऑफ हेडेक में आ गई कि नहीं, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। मैं हारना नहीं चाहता था और मैं खोजना चाहता था कोई कुछ तो ऐसा हो कि, लेकिन कुछ भी मुझे ऐसा नहीं मिला। और इतना मुझे अफसोस हुआ अपनी सोच पर, और मुझे कोई हत्ता कि एक जर्रा भी ऐसा नहीं मिला जो अल्लाह पाक के कादिर होने की गवाही दे। एक एक जमीन के जर्रे ने भी इस बात की गवाही दी कि ये दुनिया अल्लाह की है, अल्लाह ही मालिक है। हत्ता कि अब कोई रास्ता नहीं मिला, यहाँ तक कि मेरे पाँव बहुत बुरी तरीके से थक गए। कोई ऐसा रास्ता नहीं मिला कि मैं उस सर्कल से, उस दायरे से निकल सकूं जो दायरा अल्लाह से जो है मतलब अल्लाह के और दुनिया से मुझे अलग कर दे। मेरे पाँव अब अकड़ने लग गए, और मतलब इस हद तक जो है मैं थक गया कि अब मुझसे न चलने की सिकत रही, न जानने की सिकत रही। जिस्म मेरा बहुत टूटा, बहुत थका, बहुत ही ज़्यादा थका। लेकिन मेरे दिल ने इस बात को बहुत अच्छे से जो है एक्सेप्ट किया,
اور مطلب میرا جسم بھی بہت زیادہ تھکا، ہر لحاظ سے، ہر طریقے سے، انٹرنیٹ پہ، گوگل پہ اور سوشل میڈیا پر خود جا کے خود سمجھ کر ہر طریقے سے ہر ممکن کوشش کی، ایون تنہائی میں بیٹھ کر اور اکیلے اکیلے بیٹھ کے بہت سوچا، بہت غور و فکر کیا۔ میں آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتا کہ آپ اس سارے پروسیجر میں مجھے کتنا ٹائم لگا۔ دن کی روشنی میں مطلب لوگ کاروبار کے لیے نکلتے ہیں، کام کے لیے نکلتے ہیں، اور میں اس کھوج اور اس مشاہدے میں لگا رہا۔ ایک لمبا پروسیجر، اور مطلب کون کون سے شہر نہیں گیا، جہاں جہاں تک میرے لیے پاسبل تھا میں گیا، لیکن اس قدر میں تھک گیا کہ بس مطلب اب کیونکہ اس سے آگے آپ کہیں نہیں جا سکتے، آپ کہیں بھی جائیں لیکن آپ اسی آسمان کے نیچے ہیں، اور وہ آسمان جو خدا کا ہے، وہ زمین جو خدا کی ہے، زمین کے نیچے یا آسمان کے اوپر، یہاں تک کہ میں جھک گیا، میں نے مان لیا کہ بے شک اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اور میری تلاش لا حاصل تھی، میں نے کچھ نہیں کیا، مطلب اپنا وقت ضائع کیا۔ بھلا اللہ سے بھی کوئی فرار اختیار کر سکتا ہے؟ وہ اللہ جو ہمیں 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہے، جس نے ہمیں جوان کیا، ہمیں پال پوس کے بڑا کیا، اور ہم اس حد تک گر گئے، مجھے بہت دکھ ہوا۔ اور ایسا کچھ نہیں ہے دوستو اس دنیا میں جو ہمیں اللہ کی بادشاہت سے نکالے، اور افسوس کی بات یہ کہ ہم نکلنا ہی کیوں چاہتے ہیں، مجھے بہت دکھ ہوا۔ حتیٰ کہ ہمیں کوئی سوال کرنے کا حق نہیں ہے اللہ کے فیصلوں پر۔ یہ سب جان کر میں عاجز ہو کر، مطلب یہ نہیں کہ بندہ، میں عاجز ہو کے سب ڈھونڈ کے تھک کے بندہ آتا ہے نا، پھر اقرار کرتا ہے، تو میں جھک کر آیا، اقرار کیا، اور بس اللہ پاک سے اب یہی دعا ہے کہ میرے اعتراف کو قبول کر لے۔ آپ لوگوں کو ان سب باتوں سے کیا آپ لوگوں نے مشاہدہ کیا، اپنی زندگی کے مشاہدہ مجھ سے ضرور شیئر کیجئے، مجھے ضرور بتائیے کہ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں۔ میں نے تو ہر ممکن کوشش کر لی اور مجھے کچھ نہیں ملا۔ ہر چیز کی انتہا، ہر چیز کی ابتدا اللہ سے ہے۔ آپ کوئی بھی چیز دیکھیں، حتیٰ کہ آپ کے ہاتھ میں جو موبائل فون ہے، اگر آپ اس کی انتہا تک جائیں تو آخر میں یہ اس کی انتہا اللہ ہی ہے۔ تو میں بہت بری طریقے سے تھک گیا ہوں، لیکن میرا دل ہر طریقے سے ایکٹیو ہو گیا ہے، دل، دماغ، آنکھیں بہت اچھی طریقے سے کھل گئی ہیں، اور یہی بات سمجھ آئی، قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی والد ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ بے شک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی حقیقت ہے، یہی سچ ہے، اور یہی سب کچھ ہے۔ لا الہ الا اللہ کے بعد کچھ بھی نہیں۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، بہت مہربانی کہ آپ لوگوں نے میری بات سمجھی، سنی، اور آپ لوگوں کو کچھ بھی سمجھ آیا ہو، اپنے خیالات کا اظہار کریں اور مجھے بتائیں، اپنی سوچ کا اظہار میرے ساتھ کریں، اور میرے بارے میں کیا سوچا، میری اس ویڈیو کو، ان باتوں کو سن کر آپ لوگوں نے کیا محسوس کیا، اپنے ضرور بتائیے گا، اور اپنے اس ابراہیم پاشا کو اجازت دیجیے، دعاؤں کی خاص ضرورت ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ آپ کا بے حد شکریہ، پھر ملیں گے انشاءاللہ نئے